जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र ग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी वाइज शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां और कथन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छायावाद से संबंधित पंक्तियां। छायावाद का टाइम पीरियड भी पूछा जाता है कि छायावाद का समय कब था। तो 1918 से लेके 1936, कहीं कहीं आपको 1920 मिल सकता है दोस्तों, इसलिए दोनों देख लीजिए कि वैसे मेन होता है 1928 और 1936। अब देखिए दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हों या फिर वनडे एग्जाम जैसे वीडियो लेखपाल जूनियर असिस्टेंट या जहाँ कहीं भी हिंदी पूछा जाता है तो छायावाद से क्वेश्चन अक्सर छायावाद की जो पंक्तियाँ हैं अक्सर बनते रहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार वॉच कर लीजिए, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप इसको टिक कर ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली पंक्ति है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। तो ये पंक्तियां हैं निराला जी की। इस पंक्ति का मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों। मैंने मैं शैली अपनाई, मैं मतलब अहंकार। जब मैंने अहंकार की शैली अपनाई तो देखा एक मतलब उन्होंने बहुत सारे दुखों का सामना किया, ये इनका कहना है दोस्तों। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला जी की है दोस्तों। आगे चलते हैं, हालांकि आपको बस केवल ये देखना है कि ये किसकी पंक्ति है, टिक लगाइए, आगे जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर ऐसे ही बताते हैं आप। धन्य, धन्य क्या है दोस्तों? धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सकता। ये भी पंक्ति है निराला जी की दोस्तों। आगे चलते हैं, बस थोड़ा माइंड में रखिए, की पॉइंट पकड़िए। जैसे धन्य अगर कहीं मिला, धन्य मैं पिता, तो ये निराला जी की पंक्तियां हैं। आगे चलेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये भी पंक्ति किसकी है? प्रसाद कहें तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। अगली पंक्ति देख लेते हैं। अगली पंक्ति है, दिवासान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। ये भी निराला जी के संध्या सुंदरी से पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों। कभी कभी पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये निराला जी के किस पुस्तक से या कहाँ से लिया गया है निराला जी के? तो संध्या सुंदरी से लिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे की पंक्तियां हैं, छोड़ो द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्राकृत से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंत जी की हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे अगली पंक्ति है, नारी तुम केवल, क्या है दोस्तों? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग, तल में पीयूष, स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी से ली गई पंक्तियां हैं दोस्तों। कभी कभी पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो कामायनी से ली गई हैं। और इस पंक्तियों के राइटर कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं दोस्तों। ठीक, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, यानी पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। ये भी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति हैं दोस्तों। ठीक, अगली पंक्ति है, नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। ये भी जयशंकर प्रसाद के कामायनी से लिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे। हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का उपहार दे। ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है दोस्तों। अगली पंक्ति है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये भी पंक्ति है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से लिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे पंक्ति है, क्या है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्र पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्र पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो। ये
जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है दोस्तों। ठीक, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक, ये चंद्रगुप्त किस विधा की है नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। ये पंक्तियां भी हमने जो पढ़ा ये किसकी था, किसका है, प्रसाद जी का है। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे का भारत माता क्या है, भारत माता ग्राम वासिनी, ये पंत जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों, पंत जी की पंक्तियां हैं। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, ये किसकी है पंक्तियां, निराला जी की है। शेरों की माद में आया आज श्यार, जागो फिर एक बार, ये भी निराला जी की पंक्ति हैं। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती क्या दोस्तों, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैं इलाहाबाद के पथ पर, ये भी निराला जी की पंक्ति, बहुत फेमस पंक्ति है दोस्तों। वियोगी, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान, ये किसकी पंक्ति हैं, ये भी पंत जी की पंक्ति हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, ये निराला की जूही की कली से ली गई पंक्ति हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। फिर आगे है खुल गए छंद के बंध, प्रयास के रजत पास, ये भी पंत की, सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां हैं दोस्तों। फिर अगली पंक्ति है प्रथम रश्मि का आन रागड़ी, तूने कैसे पहचाना, ये भी पंत की ही पंक्ति हैं। आगे चलेंगे। जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, ये प्रसाद के आंसू से लिया गया पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रसाद के आंसू से ली गई पंक्ति कौन सी है, जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति है बाधो ना नाव इस ठाव बंधु, बाधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये भी निराला की पंक्तियां हैं। प्रसाद पढ़ाने योग्य हैं, निराला पढ़ जाने योग्य हैं, और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य हैं। ठीक, ये कहते हैं अज्ञेय जी। ठीक है, ये कौन कहते हैं दोस्तों, अज्ञेय जी कहते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे दोस्तों। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, छायावादी कविता का गौरव कैसा है, अक्षय है, उसकी समृद्धि की क्षमता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है, ये डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में नहीं है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, ये किसकी है दोस्तों, पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे पंक्ति है मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है, ये पंक्ति किसकी है, ये है प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद, उपन्यासों के सम्राट। ठीक, आगे चलेंगे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये है कहने वाले कौन, इसको कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं क्या, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसको कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, यूपी के बस्ती जिले में हुआ था, जहां से हम आते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये कहाँ से पंक्ति ली गई है, प्रसाद के अस्कंद गुप्त से लिया गया है दोस्तों, प्रसाद के अस्कंद गुप्त से लिया गया है। अगली पंक्ति देखेंगे। स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह निर्झर बह गया, ये भी निराला की क्या है, पंक्तियां हैं। ओ करुणा की शांत कछार, ये भी प्रसाद की पंक्तियां हैं दोस्तों, ओ करुणा की शांत कछार प्रसाद की पंक्तियां हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे क्या है, सजन मधुर निजतत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी मैं, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सजन मधुर निजतत्व दे कैसे मिलूं अभिमानी मैं, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति हो जाएंगी। आगे चलेंगे। प्रिय के हाथ लगाए जागी
ऐसा मैं सो गई अभागी। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? ये निराला की पंक्तियां हैं दोस्तों। कौन सी पंक्ति हैं? प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसा मैं सो गई अभागी। ये किसकी पंक्ति है? निराला जी की पंक्ति हैं दोस्तों। और आगे चलेंगे। अंधेरों में राग अमद पिए। अंधेरों में राग क्या है दोस्तों? अंधेरों में राग अमद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में फिर भरे बिहागरी। ये किसकी है? ये प्रसाद की है दोस्तों। अगली पंक्ति है, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। ये पंक्ति है पंत जी की। अगली पंक्ति है, सया सैकत पर दुग्ध धवल, तन्वी गंगा भीष्म विकल। ये भी पंक्ति हैं पंत जी की। ये सभी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं दोस्तों, 2-3 बार आप इसको जरूर देखिएगा। और एक पंक्ति और बची है, देख लेते हैं। जैसे साहित्य क्या है दोस्तों? साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ठीक है, साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मिसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ठीक है, तो इस पंक्ति के बारे में दोस्तों कट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।